अकेलापन। क्या है ये अकेलापन? जब हम अपने आसपास लोगों से घिरे होते हैं या किसी रिश्ते की डोर में बंधे होते हैं, तब हम खुद को खुश महसूस करते हैं, उनसे बातें करके, उनसे प्यार करके। और जब यही लोग हमसे दूर हो जाते हैं, हमसे अलग हो जाते हैं किसी कारणवश, तो हम खुद को बहुत डिप्रेस और अकेला सा महसूस करते हैं। और हम चाहते हैं कि काश कोई हमारे साथ होता, जिससे हम बातें करते, जिसको हम प्यार करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी जीवन की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी। हम उन पर डिपेंड हो चुके हैं। उनका हमारे पास आना, हमसे बात करना, हमसे मिलना हमें अच्छा लगता है। अब सवाल ये है कि कैसे इस लोनलीनेस, इस अकेलेपन से बाहर निकला जाए और इसका मुकाबला करके अपने जीवन में रंग भरे जाए। यहाँ पर एक शब्द आता है, सॉलिट्यूड, जिसे हम हिंदी में एकांत भी कहते हैं। अकेलापन आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, जबकि एकांत आपकी पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करके आपको ताकत देता है। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड दोनों का अर्थ एक ही है, यानी कि अकेलापन, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत फर्क है। लोनलीनेस में आप आशा करते हैं कि कोई आपके जीवन में आए और आपको खुशियां दे, लेकिन सॉलिट्यूड में आप खुशियों की तलाश करते हैं स्वयं अपने अंदर। और जब आपको खुशियां स्वयं अपने अंदर से मिल जाती हैं, तब आपको खुशियों के लिए किसी पर डिपेंड होने की जरूरत महसूस नहीं होती। अकेलेपन को महसूस करना और अकेला रहना, दोनों में बहुत फर्क है। अकेलापन एक दुख का एहसास करवाकर आपको डिप्रेशन में डालता है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को कम करता है। और ये जरूरी नहीं कि ये सब अकेला रहने में भी हो। अकेले रहने से मेरा मतलब घर परिवार को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन कड़वी यादों का त्याग करने से है जो नासूर बनकर आपके विवेक, आपके हुनर को खा रही हैं। मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल है खुद को अकेले खड़े करना, क्योंकि आपको आदत नहीं है अकेले रहने की। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी अपनी जिंदगी। यस, यही आपकी आवश्यकता है। आप अपनी जिंदगी को खोना नहीं चाहते, इसलिए उन सब बीते हुए पुराने संबंधों को भूल जाइए और आगे बढ़ने की सोचिए। आपको खुद को एक बार फिर से खड़ा करना होगा, और खुद को खड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग को स्थिर करना होगा, हर बात को भूलकर। और ये संभव है ध्यान से, यानी मेडिटेशन से। यहाँ मेडिटेशन से मेरा अर्थ किसी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि उस ईश्वर से है जिस पर आप विश्वास करते हैं। अब जब मैंने ईश्वर की बात करी, तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि हम किस ईश्वर का ध्यान करें। खास करके ये सवाल सनातनियों के मन में उठा होगा। उनका सवाल यही है कि हमारे तो बहुत सारे देवी देवता हैं, हम किसका ध्यान करें। तो दोस्तों, मैं भी एक सनातनी हूँ और जानता हूँ कि ईश्वर क्या है। ईश्वर एक है और बाकी सभी देवी देवता उसके अनेक चेहरे, अनेक रूप हैं। आप किसी भी एक चेहरे को चुन लीजिए जिसमें आपकी आस्था हो। ईश्वर का ध्यान करते वक्त आपको सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना है। और अगर ऐसा नहीं किया तो आपका ये प्रयास असफल हो जाएगा। ईश्वर का ध्यान इसलिए करने के लिए कह रहा हूं ताकि आप कुछ पलों के लिए अपने मन मस्तिष्क को संतुलित कर सकें, जिससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, यानी कि नेगेटिव एनर्जी, थोड़ी कम हो। और ये प्रयास आपने सिर्फ एक बार नहीं करना। जब भी आपको लगे कि आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तब आप ईश्वर का ध्यान कीजिए। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे क्या हो रहा है, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन नहीं, कुछ दिनों के प्रयास के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म हो रहा है, और वो नई ऊर्जा है पॉजिटिव एनर्जी, जो आपके मन मस्तिष्क को खोल रही है। ईश्वर का ध्यान करने के साथ साथ आपको खुद अपने अंदर भी झांक कर देखना है कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई खूबी होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके अंदर भी होगी। खोजिए अपने अंदर की उन खूबियों को, उन गुणों को जो आपकी पहचान को बदल सकती हैं। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, एक मकसद बनाइए,
और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या करना है ये सोचिए। जब आपका ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएगा, तब आपके क्रिएटिव माइंड को एक नई दिशा मिलेगी जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और कुछ समय बाद, मे बी कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद, आपको परिवर्तन दिखाई देगा, खुद अपने अंदर, खुद अपने जीवन में। आप उस परिवर्तन को महसूस करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी आपके कर्मों पर निर्भर करती है। अगर आपने कर्म किया तो फल अवश्य मिलेगा। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। अगर आपको मेरा बताया रास्ता सही लगा और आपने उस पे अमल किया और अमल करने के बाद आप कामयाब भी हुए, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कोई और भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।